जय गुरु जी। संगत जी, विनम्रता रखने वाले से अगर अनजाने में कभी कोई गलती हो जाती है तो गुरु खुद उसका हाथ पकड़ के उस पे पर्दे ढक देते हैं। इसलिए कहते हैं संगत जी, हमेशा अपने स्वभाव में विनम्रता रखे, प्यार रखे और दूसरों को मदद करने की भावना रखें। संगत जी, रब का हर पल शुक्राना करें, कभी उनसे शिकायतें ना करें, क्योंकि संगत जी शुक्राना करने से रब हमें बहुत कुछ दे देता है। यहाँ तक कि जो हमारे किस्मत में नहीं होता वो भी रब हमारी किस्मत में लिख देता है। और शिकायतें करने से संगत जी जो हम पे होता भी है रब हमसे वो भी ले लेता है। इसलिए रब से कभी भी शिकायतें ना करें, हमेशा उनका शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं ये गुरु जी की संगत द्वारा हमें भेजा गया है। तो आइए हम मिलकर इस सत्संग को गुरुपा के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं कि मैं आज अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं और ये सत्संग है ड्रीम दर्शन के बारे में जो गुरु जी ने अंकल को दिए। अंकल जी बताते हैं संगत जी कि गुरु जी के आश्रम में मेरी मम्मा पहली बार सन 2011 या 12 में गई थी और संगत जी गुरु जी ने मुझे सन 2020 में अपनी संगत बनने का मौका दिया जब मैंने अपना सीए का एंट्रेंस दिया। और अंकल बताते हैं संगत जी कि वो गुरु जी की पोस्ट इंस्टाग्राम पर देखते थे जहां से उन्हें बहुत मोटिवेशन और पॉजिटिविटी मिलती थी। और उनका पहला ड्रीम दर्शन है जिसमें गुरुजी महाराज ने उन्हें अपनी डिवाइन पावर दिखाई है, जहां पर गुरुजी महाराज कुर्सी पर बैठे थे संगत जी। और अंकल जी बताते हैं कि अचानक से उन्होंने कुर्सी हवा में उड़ा ली और उनके आसपास लाइट जलने लगी, एक दिव्य रोशनी। संगत जी गुरुजी ने साक्षात दर्शन दे के अंकल को अपना बना लिया। और संगत जी अपना दूसरा दर्शन, ड्रीम दर्शन बताते हैं, वो ऐसा था कि अंकल चल रहे थे स्ट्रीट पे और उन्होंने देखा कि गुरुजी भी वहां पर वॉक कर रहे हैं। और संगत जी अंकल जी बताते हैं जैसे मैंने अपना सिर घुमाया और मैंने देखा कि गुरुजी वहां अकेले थे जो वॉक कर रहे थे और कोई संगत आसपास नहीं थी। गुरुजी स्वयं इतने बड़े गुरु हैं तो उनका हाथ अपनी पीठ पे रख के उन्हें सपोर्ट दिया और हम डिवाइडर सड़क पे क्रॉस करके चलने लगे। और मैंने कहा मैं गुरुजी आपसे बातें कर रहा हूँ, किसी को दिख नहीं रहा कि आप मेरे साथ चल रहे हो। तो संगत जी उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारी तरफ देखेगा वो सिर्फ तुझे देखेगा, किसी का मेरी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। और संगत जी जैसी वो गुरुजी ड्रीम में आगे चलते गए तो गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने कहा देख तुझे 2 चीजें बताने वाला हूं। जिसमें पहले संगत जी उन्होंने कहा कि तुझे बहुत बड़ा करंट लगने वाला है और दूसरा कहा कि घर के आगे सर्विस इलेक्ट्रिकल बॉक्स खोला और अपने उन्होंने संगत जी हाथों से कुछ उन्होंने बटन्स दबाए। और तब तक संगत जी मेरी मॉम बाहर आई और मैंने कहा मॉम से कि गुरुजी ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जैसे उन्हें ठीक लगे। तो संगत जी या तो अभी अंकल जी लिखते हैं कि उनकी मदर ने कहा जैसे उन्हें ठीक लगे। तो गुरुजी ने कहा या तो अभी खा ले छोटा सा, मैं तेरे साथ हूं, वरना बाद में तेरे को बड़ा खाना पड़ेगा। तो संगत जी मैं गुरुजी की बात मैंने मानी और उन्होंने कुछ बटन्स दबाए और मुझे कहा यहाँ टच कर। तो मैंने संगत जी वहां पर टच किया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और अभी भी संगत जी जब मैं ये सत्संग टाइप कर रहा हूं
तो मैं गुरु वचनों को भजन सुन रहा हूँ, वचन सुन रहा हूँ और गुरु जी की महिमा की यही लाइन चल रही है और गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी नहीं हो सकता। उसके बाद हमने रोड क्रॉस करी और हम आगे आए और वहां संगत जी, गुरु जी की पुरानी संगत खड़ी हुई थी और हम सब पुरानी संगत थे। और संगत जी, जैसी गुरु जी ने एज गुरु जी फर्स्ट संगत, हमने फोटो खिंचवाई और मैंने गुरु जी के पैर दबाए। संगत जी, मैंने सत्संग में सुना है कि गुरु जी पैर एकदम नरम बच्चे जैसे होते हैं और मैंने पैर दबाते समय संगत जी इस बात को महसूस किया कि उनके पैर बच्चे जैसे सॉफ्ट है, नरम है, जिसमें बिल्कुल भी संगत जी हड्डी नहीं है, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट। और संगत जी, मैं आज तक मुझे ये याद है, जो खुशबू उनके फीट, उनके पैरों को टच करके मुझे आई, उनके चरण को छू के जो वहां से खुशबू आ रही थी और जो वो टच था, सॉफ्टनेस थी, वो मुझे आज भी याद है संगत जी कि उनके पैर में हड्डी थी ही नहीं, वह तो एकदम बच्चे जैसे नरम नरम पैर। और मैं पैर दबाता रहा संगत जी, और फिर मैंने देखा कि कोई कुछ नहीं कर रहा और गुरुजी कुर्सी पे बैठे थे। तो मुझे लगा कि जब तक गुरुजी बैठे हैं मैं उनके पैर दबाता रहूं। और संगत जी, अचानक से फिर मेरा जो ये ड्रीम है, मेरा सपना, वो खत्म हो गया। और संगत जी, उस दिन 22 जून को बड़े मंदिर संगत के साथ गुरुजी कह रहे थे कि तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। और संगत जी, वो एक मेरा बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस, मुझे छतरपुर में संगत जी पीकॉक के दर्शन हुए और फिर संगत जी मुझे बड़े मंदिर में तितली के दर्शन हुए और मुझे गुरुजी के रोटी प्रसाद में ओम के भी दर्शन हुए। 3 ओम के दर्शन दिखे मुझे संगत जी। हालांकि संगत जी, गुरुजी की ओल्ड संगत के सत्संग मैंने सुना है कि कोई तितली दर्शन नहीं होते और गुरुजी की पोस्ट देखी जिसमें कहते हैं कि तू भी अंधविश्वास में मानेगा तो कैसे चलेगा। और मैंने जब पीकॉक देखा, जैसे ही बस के अंदर फिर देखा, सबसे पहले संगत जी मेरी नजर गुरुजी के कैलेंडर पर गई जिसके 7 मोर बने हुए थे। संगत जी, जो बस के अंदर खड़ा हुआ था और फिर बड़े मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठते हुए और वहां डायरेक्ट आई कांटेक्ट कर रहा था। बस में सेवा करने का संगत जी मुझे मौका मिला, संगत से मिलने का मुझे मौका मिला। और ऐसे ही संगत जी, गुरुजी ने एक बार चलते हुए वाहन से मेरा फोन गिर गया था और इसमें भी संगत जी कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो मेरे गुरुपा ने टाल दिया। एक बार संगत जी सत्संग में मैंने पीछे बैठा था और मेरे आगे बहुत लोग बैठे थे और मेरा संगत जी बहुत मन था कि मैं आगे बैठूं। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे आगे बिठा दो। लंगर करते समय संगत जी उन्होंने मुझे डायरेक्ट अपने स्वरूप के नीचे बिठा दिया। और अभी भी संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना और उसमें उन्होंने इतनी चीजें मुझे याद दिलाई हैं जो मैं अब ऐड कर रहा हूं। सत्संग वाली आंटी ने भी कहा कि ये सत्संग सुन के जिसको जो आंसर मिले, और गुरुजी ने मुझे दिखाया और इस सत्संग में क्या एक्सपीरियंस डालू संगत जी, जिससे और किसी को भी शायद जवाब मिले। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला तुझे ये गिफ्ट्स दूंगा और उन्होंने मुझे दिए भी संगत जी। और गुरुजी की बातें ही संगत जी अब होती हैं बाकी लोगों से। छोटी छोटी चोट में गुरुजी ने मेरे बड़े से बड़े कष्टों को टाला है, काटा है संगत जी। और गुरुजी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं कि काफी बार टालने से पहले ही संगत जी वो मेरे कष्टों को खत्म कर देते हैं। जैसे मुझे आज तक संगत जी करंट नहीं लगा और गुरुजी कहते हैं कि 10% दुख तुम्हें खुद झेलने पड़ते हैं, पर गुरुजी ने संगत जी मेरा पूरा कष्ट ही ले लिया। और ऐसे कितने मौके आए हैं जहां उन्होंने मेरे कष्ट ले लिए और उसके बाद संगत जी वो महसूस कराते हैं, जताने के लिए ही नहीं पर ताकि हम एहसास करके उसका शुक्र कर सकें, सत्संग सुनाएं और बाकी संगत का हम भला कर सकें। गुरुजी ने संगत जी हर बार मुश्किल में साथ निभाया और अपनी प्रेजेंस उन्होंने महसूस कराई। और उन्होंने संगत जी मेरे बहुत बहुत कष्ट काटे हैं और उसका एहसास उन्होंने मुझे दिलाया है। संगत जी, आई हैव डेफिनेट फीलिंग इनसाइड कि ये
ऐसे ही हुआ। कहते हैं मन में गुरु है तो खैर है, वरना संगत जी 84 की सैर है, जो बोलो वो बात पूरी कर देते हैं। जैसे मन में ख्याल आए तभी वो पूरा कर देते हैं। अगर संगत जी मैं एक एक वाक्य सुनाने बैठूं तो समय कम है, और ऐसे वाक्य जहां मेरे मन ने बोला कि गुरुजी ने ये किया, गुरुजी की तारीफ जितनी करी जाए उतनी ही कम है। हम उन्हें इतने मौके देते हैं नापसंद करने के अपनी गलती से, लेकिन वो और प्यार करके संगत जी हमें अपने करीब ले आते हैं, हमें अपने गले से लगा लेते हैं। गुरुजी को कहा ये साथ और संगत अपने आपने दी, और मैंने क्या किस्मत पाई है। उन्होंने मुस्कुरा के कहा ये मेरी पसंद है जो तेरी किस्मत में आई है। संगत जी आज मैं ये सत्संग गुरुजी के जन्मदिन से 7 दिन पहले लिख रहा हूं, और गुरुजी ने हमें लकी नंबर 7 ब्लेस किया है, और आज गुरुपा का मंडे का दिन है, बर्थडे गुरुपा का आने वाला है, और यही मैं अपना सत्संग विराम करूंगा गुरुजी की पूरी सत्संग के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये अंकल जी का सत्संग है जो काफी टाइम पहले शेयर हुआ था, बट किसी कारणवश अपलोड नहीं हो पाया। शायद आज ही गुरुपा की कृपा से ये सत्संग संगत के साथ साझा होना था, और ना जाने संगत जी इस सत्संग से गुरुजी आज अपनी किस संगत को क्या मैसेज देने वाले हैं। जैसा अंकल ने बताया संगत जी की उनको गुरुपा ने ड्रीम दर्शन दिए, और 2 बारी उनको ड्रीम दर्शन दिए, और इतने दिव्य दर्शन कि गुरुपा ने उनके कष्टों को दूर किया। और संगत जी गुरुपा जब आपका कनेक्शन गुरुजी से डायरेक्ट बन जाता है, स्ट्रांग बन जाता है, तो गुरुपा आपके ड्रीम में आके संगत जी वो आपके कष्टों को दूर करते हैं। और जैसा अंकल ने कहा कि वो आपको एहसास कराते हैं, और वो एहसास इसलिए कराते हैं कि हम उनका शुक्रिया अदा कर पाए, उनका शुक्राना कर पाए। और वो शुक्राना जब हम करते हैं संगत जी, तो उस शुक्राने से ना जाने किस संगत को क्या मैसेज मिलता है, ये गुरुपा ही जानते हैं कि किस सत्संग से किस संगत को कौन सा मैसेज कन्वे होगा। अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। गुरुपा से यही अरदास है कि वो अपना आशीर्वाद हम सब गुरु परिवार पर बनाए रखे, और जाने अनजाने हमसे कभी कोई गलती भूल चूक हो जाए तो गुरुजी हमें क्षमा करें। संगत जी अगला सत्संग हमारे साथ साझा किया है संगत आंटी जी ने, जो हम उन्हीं की आवाज में सुनेंगे। जय गुरु जी। सत्संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं नहीं कहना चाहती कौन सा शुक्राना सत्संग है, पहले बोलती थी, बट इतना काउंटलेस ब्लेसिंग्स which Guru Sahib showers on us in the ways he protects us, he stands by us. शुक्राना उसको नंबर देना कि ये वाला शुक्राना सत्संग है, somehow अब जुबान से ही नहीं निकलता। मैं इस सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मूल मंत्र से करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी एक बहुत पुरानी ऐसे ही दिमाग में इच्छा थी, जो कभी ऐसे ही सोचती थी मैं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो पूरी भी होगी। ऐसी एक नहीं, ऐसे काफी ऐसी इच्छाएं होती हैं हर इंसान की, मेरी भी थी। अभी तक ऐसे तो पूरी नहीं हुई, बट गॉड हैज बीन काइंड टू मी। बट गुरुजी जब से मैं एकदम डायरेक्ट कनेक्ट बना है मेरा गुरुजी से, मुझे लगता है बना है, हर वो इच्छा पूरी होती जाती है। और मुझे बाद में ध्यान आता है कि ये तो मैंने सोचा था ऐसा हो जाए, अब हो रहा है। हर उस इच्छा के लिए जो आप पूर्ण करते हो, हर उस अच्छी राह के लिए जो आप दिखाते हो, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी जिंदगी में जब से आप आए हो, मेरे को जीने का एक नया तरीका सा मिल गया है। मतलब आई एम स्पीचलेस व्हेन इट कम्स टू योर ब्लेसिंग्स, how you have improved me as a person, how my thought process has improved. I myself feel good about myself. So
वो जो फीलिंग है कि आपको लगता है कि मेरे को अच्छा लग रहा है अपने आप में, वो फीलिंग कहीं मिसिंग थी पहले। हर चीज में पहले नेगेटिव चीजें ज्यादा देखती थी। सो शुक्राना गुरुजी, उस हर ब्लेसिंग के लिए जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुंची हूँ जहां मैं हूँ। आज मैं ये सत्संग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे वहां पहुंचाया जहां मैं अभी सोच नहीं सकती थी पहुंचूंगी। मैं हर सत्संग में बोलती हूँ कि 2021-22 में बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ अपने काम को दी थी। उसके बाद मुझे नहीं लगा कुछ हो सकता है, पर धीरे धीरे जैसे मेरे में इम्प्रूवमेंट आई है और जैसे मुझे सीखना आया है कि गुरुजी की इच्छा में मुझे अच्छा लगने लगा है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मुझे मेरी प्रोफेशनल लाइफ का बहुत बहुत प्यारा दिन था, बहुत मेमोरेबल डे था, और उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे को पता है वो और कोई नहीं कर सकता था, वो सिर्फ गुरुजी का आशीर्वाद था कि मैं आज मैं वो दिन देख पाई जो मैंने देखा। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु साहब। मुझे नहीं लगता कि मेरी कैसी इच्छाएं वो कभी पूरी भी होंगी, पर हर बार मेरे दिल में कुछ बात उठती है और वो अचानक मेरे को एहसास होता है कि मैं उसकी तरफ चल रही हूँ, वो बात मेरी पूरी हो रही है, वो सोच, वो इच्छा मेरी पूरी हो रही है जो मेरी जबान तक भी नहीं आई थी। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी जिंदगी में आने का, मेरा हाथ पकड़ने का। बस मैं कौन होती हूँ किसी को बोलने वाली कि विश्वास करो। मैं तो सिर्फ अपना सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग समझ पाए। आप सब समझते होंगे, आई एम श्योर, कि मैं शेयर कर सकूं कि कैसे कि अपने आप को जब से दिया है, जब से गुरु जी की इच्छा में चलना शुरू किया है, तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। मेरे को कभी नहीं लगता था मैं इतनी सेटिस्फाइड या खुश रह पाऊंगी। ऐसा नहीं है, अब कई मोमेंट्स अभी भी रहती हैं कि होता है, बट सिर्फ सोचने की बात है और मंत्र जाप करने की बात है कि मैं उससे बाहर आ जाती हूँ। जैसे कि हम लोग काफी सुनते आए हैं कि ये जीवन, ये दुनिया, ये जीवन भवसागर है। तो आप गिरते हो पर उठाने वाला कोई चाहिए। गुरुजी ऐसे हैं जो गिरने से पहले उठा लेते हैं। इतनी ब्लेसिंग्स कई बार लगता है मैं डिजर्व करती हूँ। क्या हम डिजर्व करते हैं? बिकॉज जब भटकना होता है हम फटाफट भटक जाते हैं, कुछ गलत होता है तो। बस ये चेंज आ रहा है कि जब कुछ होता है तो नहीं, गुरुजी हैं तो कुछ कारण होगा। कई मोमेंट्स ये सोच भी नहीं आती, लेकिन जब आती है तो उस सोच के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु साहिब। आज के लिए शुक्राना, आज का दिन जो मेरी जिंदगी में आया उसके लिए अनंतम शुक्राना, जो कल हुआ उसके लिए शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है, किस तरह से मेरी जिंदगी कहां से कहां आपने पहुंचा दी है। I just pray every moment of my life कि मेरा हाथ ना छोड़े कभी, क्योंकि इस बार मैं टूट जाऊंगी। इस बार नहीं बर्दाश्त करूंगी अगर मैं कर पाऊंगी, अगर मेरा हाथ गुरुजी ने छोड़ दिया तब। सो अनंतम शुक्राना गुरु साहब। बस इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, मैं अपनी राह से ना भटकूं, कुछ भी हो जाए मैं गलत नहीं करूं, जो आपकी सीख है उस पे चलूं। मुझे वो हिम्मत चाहिए, मुझे वो हिम्मत की ब्लेसिंग्स दीजिए। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो ये सत्संग करने में, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। और मैं ये छोटा सा सत्संग आज शेयर कर रही हूँ इस वक्त। आई होप आप तक पहुंच पाए, सब तक। गुरुजी के जाप से मैं विराम दूंगी अपनी वाणी को। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय,
ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग जी, शुक्राना गुरु साहिब, शुक्राना टू यू जो हर बार मेरा सत्संग आप शेयर करते हो। टू एवरीवन, सरबत का भला, सरबत का भला। अनंतम अनंतम शुक्राना आप सभी संगत जी का इस सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस सत्संग चैनल पर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी चैनल पर संगत के साथ, तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 या फिर हमारे ईमेल एड्रेस blessingsolversguruji30@gmail.com पर भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।